गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 के विज्ञान में मापन वाला पाठ पढ़ते हैं। मापन में आप लोगों को पता है, जब हम सोकर उठते हैं तो समय घर से स्कूल जाना, सब्जी वाले से सब्जी लेना, दूध वाले से दूध लेना आदि इन सभी कार्यों के लिए हम दूरी, समय व मात्रा की जानकारी लेते हैं या हमें होनी आवश्यक है। इसके लिए हमें क्या है, मापन की आवश्यकता होती है। हम अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, उसमें से जैसे सब्जी वाले से सब्जी ली तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता, तराजू की आवश्यकता होती है। दर्जी के यहाँ कपड़े सिलने दिया तो दर्जी कपड़े को नापता, इसके लिए मीटर की आवश्यकता हुई सब। और अनाज वाले के यहाँ लिया तो अनाज के लिए भी तौल की आवश्यकता होती है। डॉक्टर थर्मामीटर से बुखार को नापता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एक मापन की आवश्यकता होती है और इन मापन को हम अलग अलग उपकरणों के द्वारा पहचानते हैं। मानक मात्रक की आवश्यकता। मानक मात्रक प्राचीन काल में मनुष्य नापने के लिए अलग अलग तरह के मात्रक निर्धारित करता था। जैसे मिस्र में लंबाई नापने के लिए हाथ का नापना, रोमवासी पग से नापते थे और विभिन्न लोग लंबाई को नापने के लिए फुट का प्रयोग करते थे। तो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग मापन किया जाता है। इसे समझने के लिए हम अलग अलग तरह की भौतिक राशियों के बारे में जानते हैं। जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से मापकर संख्या में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय आदि। किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए दो बातों की जानकारी होना आवश्यक है, मात्रक और संख्यात्मक और आंकिक मान। मात्रक किसी भौतिक राशि की मापन हेतु भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को आधार मानकर उस भौतिक राशि को उस मानक के पदों पर व्यक्त किया जाता है। इसी मानक को मात्रक कहते हैं। आंकिक मान जो है यह इस बात को स्पष्ट करता है कि नापी गई जो भौतिक राशि है उसमें कोई मात्रक कितनी बार आता है। किसी भौतिक राशि में कोई मात्रक जितनी बार आता है वही उस भौतिक राशि का मेजरमेंट कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई 10 बालिश्त है तो इस नाप में बालिश्त कितनी बार आया, 10 बार आया। या 10 मीटर कपड़ा है तो मीटर कितनी बार आया, 10 बार आया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हमें मापन की आवश्यकता को बताती हैं। इसके लिए हम अपनी किताब में जो एक चित्र दिया गया है उसको यदि हम ध्यान से देखें तो कई चीज़ें बताती हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, है ना, ये दर्जी तराजू तौल रहा है और डॉक्टर थर्मामीटर से प्रयोग कर रहा है। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। प्रथम चरण में मीटर किलोग्राम सेकंड MKS प्रणाली के रूप में तथा क्रमशः मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर MKS प्रणाली से हुआ है। आधुनिकतम मानक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI सिस्टम में हुआ। मूल मात्रक एवं उनके संकेत जो हमारे यहाँ अपने पाठ में दिए गए हैं उनके मात्रक देखिए। लंबाई मीटर में संकेत m, द्रव्यमान किलोग्राम kg, समय सेकंड s, ताप केल्विन K, ज्योति तीव्रता कैंडिला CD, विद्युत धारा एम्पियर। ताप मापन का प्रचलित पैमाना डिग्री सेल्सियस तथा इसका संकेत डिग्री C होता है।